अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। मैंने रात को एक वाइटनिंग फेशियल लिया था। मैं सुबह उठ के उसके रिजल्ट्स रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ये उसके रिजल्ट्स हैं। रात में आपको नज़र आ रहा होगा मेरा फेस इंस्टेंट ब्राइट हुआ है और ग्लो आया हुआ है फेस के ऊपर और नीट लग रहा है। तो कौन सा फेशियल था जो मैंने लिया था वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिसने बाय करना हो वहाँ से जाकर बाय कर सकता है। इंस्टेंट वाइटनिंग फेशियल है और उसकी जो फॉर्मुलेशन है वो तुर्की में हुई है। और इसके अलावा उस पर मेरा कोड भी है जिस पे आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। तो चलते हैं डेमोंस्ट्रेशन की तरफ। सब लोग, मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो जो है वो वाइटनिंग फेशियल से रिलेटेड है। इंस्टेंट वाइटनिंग फेशियल है ये, और ये फेशियल जो है वो इम्पोर्टेड है तुर्की से। इसका फॉर्मुलेशन होती है और बहुत ही अच्छा फेशियल है। जिस तरह से डर्मा आईजी आपने यूज किया हुआ, डर्मा क्लियर यूज किया हुआ है, सेम उसी तरीके का फेशियल है ये। इसका नाम है स्किन वूवन और ये फेशियल बहुत ही अच्छा फेशियल है। मुझे इसको रिसीव हुए 2 मंथ हो चुके हैं। मैं ऑलरेडी इसको यूज कर चुकी हूँ और ये वीडियो जो है मैं आपके साथ आज इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब सीजन है रमजान को, सबको अच्छा फेशियल चाहिए। तो जितने अच्छे फेशियल मैंने यूज किए हुए हैं, जिनके रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, वो मैं रमजान के महीने में आपके साथ शेयर कर दूंगी वीक बाद। तो ये इसकी पैकेजिंग थी। मुझे इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुआ था। इस तरह का गिफ्ट बॉक्स बना हुआ था ये पूरा, इतना प्यारा सा। ऊपर इसके इस तरीके का बुके था। इसके अंदर 2 फेशियल थे। एक फेशियल को मैंने टच भी नहीं किया, एज इट इज पड़ा हुआ है, वो पेक हुआ हुआ, क्योंकि ये मैंने कहा था उसी टाइम में कि जब मैं ये फेशियल खोलूंगी तो ये मैं किसी को गिव अवे कर दूंगी। आपको नजर आ रहा है शॉपर इसके ऊपर पेक हुए हैं सारे के सारे। मैंने खोला था फेशियल, वो था ये मैंने ओपन किया हुआ है। आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर सील वगैरह नहीं लगी हुई। ये सारा मैंने खोला हुआ है यहाँ से, ये देखें। तो इसके अंदर सारे के अंदर सिल्वर कैप थी, किसी किसी अंदर मैंने छोड़ी हुई है आप लोगों को दिखाने के लिए। खैर, फेशियल का नाम है स्किन वूवन प्रोफेशनल फेशियल है ये। इसकी जो फॉर्म्यूलेशन है वो तुर्की में होती है। इसको आप खोलने के बाद 12 मंथ तक यूज कर सकते हैं। और ये जो फेशियल है ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसकी जो एक ट्यूब है वो 200 ग्राम की ट्यूब है। 6 चीजें आती है इसके अंदर। इसके अंदर आता है इसका क्लींजर, स्क्रबर, स्किन ग्लो पॉलिश, इसके अलावा इसका मास्क और मसाज, और एक इसका आता है अर्जेंट फेशियल। जिसके मैं करने लगी हूँ इसकी क्लींजिंग। इसका डीप वाइटनिंग क्लींजर है। डीप मतलब के डीपली जाके आपकी स्किन को क्लींस करता है, आपके स्किन के पोर्स को क्लींस करता है। कोई भी मेकअप वगैरह, जैसे भी मेरी स्किन पे आईज पे आपको नजर आ रहा है मेकअप लगा हुआ है, तो वो सारा कुछ रिमूव कर देगा। मैंने इसलिए रिमूव नहीं किया था कि जब क्लींजिंग करूंगी तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो मैं अब इसको इस तरीके से हाथ के बैक साइड पर ले लेती हूँ। क्लींजर कभी भी ड्राई स्किन पे अप्लाई नहीं होता, हमेशा आप अपनी स्किन को वेट करेंगे, उसके बाद अपनी स्किन की क्लींजिंग करेंगे। तो मैं वेट करने के लिए टोनर यूज कर रही हूँ, रोज स्प्रे। आप वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने स्किन को वेट कर लिया अपनी। उसके बाद अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी स्किन के ऊपर। फिंगर की जो टिप्स होती है, यानी कि ये चीज होती है, उससे मैं इस तरह की क्लींजिंग करूंगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैंने हर दफा आपको बताया है कि आप 2 फिंगर से सिर्फ क्लींजिंग करेंगे, आप ज्यादा फिंगर यूज नहीं करेंगे। तो मैं अब इसकी क्लींजिंग कर रही हूँ। 2 मिनट तक क्लींजिंग करती हूँ, उसके बाद इसको आपके सामने रिमूव करती हूँ वाइप्स की मदद से। अगर आपको लगता है कि आपका जो क्लींजर है वो ड्राई हो रहा है तो आप इसको अगेन स्प्रे करके किसी चीज से बार बार गीला कर सकते हैं। तो मैं साथ साथ जो है वो स्प्रे कर लूंगी ताकि मेरा क्लींजर जो है वो ड्राई ना हो और अच्छे से क्लींजिंग हो जाए। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ क्लींजर जो है वो ड्राई स्किन पे नहीं करना। क्लींजर जो होता है वो अच्छा खासा वेट होता है। जब भी हमने क्लींजिंग करनी होती है तो उसको अच्छा खासा वेट करते हैं। अब देखिए, अगर से यूज करना चाहते हैं रिंग फिंगर यूज कर लें अपनी, और उससे इसकी भी क्लींजिंग कर सकते हैं। उससे आईज के ऊपर कोई मेकअप वगैरह लगा हुआ है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। ये देखें किस तरीके से क्लींजिंग को मैंने कितना रनी कर लिया है। आपको नजर आ रहा है किस तरीके से मेरी फिंगर जो है इसके ऊपर पेनिट्रेट हो रही है, इस तरीके से मूव कर रही है। सेम इस तरीके से आपने भी क्लींजिंग करनी है। ये देखें, अब मैं इसको रिमूव करती हूँ वाइट। ये तो ये हमारी क्लींजिंग हो गई है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका स्किन पॉलिशर है वो लगाएंगे अभी हम। अभी आप देखें क्लींजिंग का रिजल्ट के सारा मेकअप वगैरह जो भी था वो इसने रिमूव कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाती हूँ अपना फेस पॉलिशर। इसका यूज करने लगी हूँ वाइटिंग स्क्रब, और सेम वही चीजें, उतनी ही क्वांटिटी है इसकी। स्टॉपर लगा होता है, आपने स्टॉपर को रिमूव करना है इस तरीके से, और उसके बाद आपने इसके अंदर से निकालना है जितना आपको चाहिए। उसके बाद आपने स्टॉपर जो है वो वापस लगा देना है ऐसे। इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक ब्लेंड हुए हुए दाने हैं, आपको नजर आ रहा है। स्क्रब में जो है वो पानी इतना यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं। तो क्लिनजिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं पानी, स्क्रब में बहुत कम यूज़ करते हैं, और मसाज में बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो अभी मैं इसकी स्क्रबिंग करूँगी। क्लिनजिंग में स्पीड तेज़ होती है, स्क्रबिंग में स्पीड स्लो होती है और प्रेशर कम होता है, और मसाज में थोड़ा सा प्रेशर होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, और स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने स्क्रब अप्लाई कर लिया है नोज़ पे, फॉरहेड पे, और नेक पे स्क्रबिंग नहीं करते। नेक पे स्क्रबिंग करने से नेक पे लाइंस पड़ जाती हैं। सिर्फ देखें यहाँ पे करूंगी मैं स्क्रबिंग, क्योंकि स्क्रबिंग का मतलब होता है स्किन को एक्सफोलिएट करना और रफ स्किन को उतारना। और रफ स्किन वहाँ होती है जहाँ पे ओपन पोर्स होते हैं, जहाँ पे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं। नोज ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और फॉरहेड वाला एरिया।
तो अब मैं देखें इस वाले एरिया की स्क्रबिंग कर रही हूँ इस तरीके से कि अगर आपकी मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो मैं 3 फिंगर 4 फिंगर यूज कर सकती हूँ, आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप 2 यूज करेंगे। सर्कुलर मोशन में इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 तक लाना है आपने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या यूं भी कर सकते हैं। हाँ 1 2 3 1 2 3, ठीक है। नोज पे से 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। आईज वाले एरिया को आपने स्किप कर देना है, सिर्फ ये वाले एरिया पे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सेम। तो मैं इस तरीके से अपनी स्क्रबिंग करती हूँ, उसके बाद मैं इसको रिमूव करूंगी और आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर नहीं करना चाह रही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रिमूव करने लगी हूँ स्क्रबिंग को और मैंने कहा आपको रिजल्ट चेक करवा दूँ। ये देखें किस तरीके के इंस्टेंट रिजल्ट आए हैं इसके, जहाँ जहाँ से स्क्रबिंग की है वो वाला एरिया देखें आप किस तरीके से साफ हो गया बिल्कुल। तो मैं इसको पूरे फेस से रिमूव कर देती हूँ। अभी स्क्रबिंग को मैं लगाऊंगी इसका ग्लोइंग स्किन पॉलिश, और इसको मैं थोड़ी देर लगा के छोड़ूंगी अपनी स्किन के ऊपर, और इन पॉलिश को मैं 5 मिनट अपने फेस पर लगाने दूंगी। उसके बाद हल्के से मसाज करूंगी और उसके बाद इसको रिमूव कर दूंगी। और बिल्कुल हल्के से करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये जो होता है ना एनीमिया फ्री होता है, इसके अंदर एनीमिया नहीं होता, मतलब ये हार्मफुल नहीं होता आपकी स्किन के लिए। ये वाला जो स्किन पॉलिश है आपने थिक लेयर लगानी है इसकी अपनी स्किन के ऊपर, उसके बाद आप इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपको इचिंग नहीं हो रही तो आप 5 मिनट छोड़ दें, वरना 3 मिनट छोड़ दें। 15-15 मिनट भी लगा रहने देते हैं स्किन के ऊपर। पता है रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, जितनी देर ये लगा रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। फेशियल का जो रिजल्ट होता है वो 50% आता है ब्लीच स्किन पॉलिश से, आपको पता। ये मैंने अप्लाई कर लिया, अब जब ये ड्राई होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, मिनट हो चुके हैं। मैं अपने हाथों को हल्का सा गीला कर रही हूँ बाउल में डिप करके, उसके बाद मैं इसकी हल्के हल्के हाथों से मसाज करूंगी बहुत सॉफ्टली और बहुत जेंटली, और उसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगी। और गर्दन पे भी करते हैं, पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त गर्दन पे नहीं करती हूँ, बाद में कर लेती हूँ। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने गर्दन पे भी करना है, गर्दन भी कवर करनी होती है। सिर्फ स्क्रब जो होता है वो आप गर्दन पे नहीं कर सकते, गर्दन पे क्लींजिंग भी होती है, गर्दन पे मसाज भी होता है, गर्दन पे स्किन पॉलिश भी अप्लाई होती है, सिर्फ स्क्रबिंग नहीं करते गर्दन के ऊपर। ठीक से 2 मिनट में इसका मसाज करूंगी ताकि अगर स्किन पॉलिश कहीं से रह गई है तो उस जगह पे भी अप्लाई हो जाए। लास्ट में आईज के ऊपर भी लगा देते हैं रिमूव करते वक्त, उससे ये होता है कि जो आईज के ऊपर डार्कनेस होती है वो भी रिमूव हो जाती है इस तरीके से। इसको ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया, और अब आप देखें इसके रिजल्ट किस तरीके के। फेस से और एकदम से जिस तरह से हम ब्लीच करते हैं तो सेम वैसा रिजल्ट आया इसका, जैसे हम ब्लीच करते हैं उसका आता है। एकदम से स्किन जो है वो वाइट वाइट लगना शुरू हो गई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। मसाज है, ये भी वाइटनिंग मसाज है इसका। इसको मैं निकाल लेती हूँ हाथ पे, सेम जैसे डर्मा क्लियर का होता है ना येलो से कलर में, सेम वैसा मसाज है इसका। फ्रेगनेंस भी बिल्कुल वैसी है। पानी नहीं यूज़ करते बिल्कुल भी, ठीक है। आपने मसाज में प्रेशर देना होता है, हल्का सा प्रेशर पॉइंट पे। आप जिस तरीके से आपको इजी लगता है आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं, प्रेस कर करके भी कर सकते हैं, जोन सा आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मसाज के सारे तरीके आप लोगों को सिखाए हुए हैं, आपको प्रेशर पॉइंट बताया हुआ है। आप लोग ओल्ड वीडियोज़ देखें, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। 30-30 मिनट के 1-1 घंटे की वीडियोज़ है जिनमें मैंने आपको पूरे प्रोसीजर समझाए हुए हैं मसाज के। तो अभी मैं यहाँ से मसाज कर रही हूँ अपने फेस का। इससे 3 मिनट के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। मसाज हो गया है मेरा, अब मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ फेस से। देखें मास्क है मिनरल मास्क। उससे पहले मैं इसका ये आपको अर्जेंट फेशियल चेक करवा दूँगी। इसका अर्जेंट फेशियल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जेंटली एक्सफोलिएटिंग नरिशिंग एंड क्लींस, यानी कि इससे आप क्लींजिंग भी कर सकते हैं, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं, और आप इसको ऐसा मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर जो है वो पिंक कलर का है। ये देखें इस तरीके का है। इसके अंदर एप्रिकॉट टाइप दाने भी हैं जिस तरह से स्क्रब में होते हैं। ये देखें इस तरह के दाने भी हैं। भी कर सकते हैं इससे अपने फेस की, आप इससे स्क्रबिंग भी कर सकते हैं और मास्क के तौर पे, मतलब आपने एक दफ़ा लिया ना इस तरीके से, आपने इसकी इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से पहले आपने क्लींजिंग कर ली इसकी इस तरीके से, उसके बाद आपने इसी से ही स्क्रबिंग कर ली, और उसके बाद आपने इसको फेस पे लगा के छोड़ दिया 2-3 मिनट तक, और फिर धो लिया। क्लींजिंग कर रही हूँ इस तरीके से। ये हमारी क्लींजिंग होगी 1-2 मिनट की। उसके बाद हम इसकी स्क्रबिंग करेंगे इस तरीके से, उसके बाद हम इसको फेस पे लगा हुआ छोड़ देंगे जैसे मास्क लगाते हैं सेम वैसे। अगेन मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि आप लोग देखें इसका रिजल्ट। ये देखें अभी मैंने रिमूव किया है तो आपको नजर आ रहा है वाइटनिंग इस वाले एरिया में। इस तरह से ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है इसलिए मेरे लिए इसके रिजल्ट जो है वो सरप्राइजिंग नहीं है।
अगर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही होती तो मेरे लिए रिजल्ट्स जो हैं वो सरप्राइजिंग होते हैं। आपको पता है मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद रिव्यू देती हूँ। लगा रही हूँ ये मिनरल मास्क अपने फेस के ऊपर। उसको मैंने रिमूव कर लिया है अपने फेस से। इस तरीके से इतनी क्वांटिटी में मैंने इसको निकाला और मैं इसको अपने फेस पे लगा के छोड़ दूंगी। 15 मिनट तक हमने ये लगाना है अपने फेस पे मास्क। बेशक डीप लगाना चाहते हैं तो डीप लगाना है, आइज़ वाले एरिया पे नहीं लगाना। लगा के बात भी नहीं करनी, सुकून से लेट जाना है बस पंखे के नीचे। आंखों के ऊपर 2 खीरे के स्लाइस रख लें आप और उसके बाद आप लेट जाएं बस 15 मिनट। 15 मिनट हो चुके हैं मास्क को लगाए हुए। मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ अपने फेस के ऊपर से। फेस को मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। ये फाइनल रिजल्ट्स हैं और दिए। तो उसके लिए आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी सीरम लगा के आपको अपनी स्किन को 3 दिन हो चुके हैं फेशियल को किए हुए और मैं आपके लिए रिजल्ट्स रिकॉर्ड कर रही हूँ 3 दिन बाद, क्योंकि एक्चुअल जो रिजल्ट्स होते हैं फेशियल का आपको पता है 3 दिन बाद आते हैं। सिर्फ ये है कि अपने फेस को हाइड्रेट रखना है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र और सीरम जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। क्योंकि फेशियल जो होता है वो आपके फेशियल जो मॉइस्ट होता है, जो फेशियल वाटर होता है स्किन के अंदर, उसको इसको सक कर लेता है, स्किन को ड्राई कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है 3 दिन तक। कोई भी सीरम आप यूज़ कर रहे हैं वो लगा के, ताकि आपको रिजल्ट्स का ज़्यादा बेटर अंदाज़ा हो सके। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, ये फेशियल के रिजल्ट्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए 3 दिन बाद भी रिकॉर्ड किया। आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने फेशियल खरीदना है उसके लिए मैं लिंक और व्हाट्सएप नंबर और डिस्काउंट कोड सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आप वीडियो के नेम पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।